हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो काफी हेल्पफुल है एमपी बोर्ड के उन सभी बच्चों के लिए जो 12th क्लास में हैं और इंग्लिश में चाहते हैं कि हम 90 प्लस स्कोर करें और अभी से स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं और उनके मन में समझ भी नहीं आ रहा है कि हम कौन सा बुक लें, किस प्रकार से बुक को पढ़ें कि हम अच्छे अंक ला सकें। आपके मन में इंग्लिश को लेकर बहुत ज्यादा सवाल हैं कि हम ग्रामर पोर्शन कैसे पढ़ें, क्वेश्चन आंसर कैसे तैयार करें, ऐसे एप्लीकेशन, पोस्टर, नोटिस ये सब कैसे तैयार करना है। तो आज के इस लेक्चर में यही सब आपका डाउट क्लियर करने वाला हूं। एमपी बोर्ड का जो भी बच्चा है प्लीज इसे अंत तक देखेंगे। अदर स्टेट के बच्चे जो भी होंगे वो क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा, बाकी ग्रामर पोर्शन, एनसीज, पैसेज वगैरह जो भी मैं इंग्लिश का पढ़ाऊंगा वो सब कुछ आपके लिए हेल्पफुल होगा। अदर स्टेट के बच्चे जो रहते हैं उनमें जो क्वेश्चन आंसर का थोड़ा सा बदलाव रहता है। तो आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि 100 में से कोई एक बुक बताइए सर जिसको हम पढ़ करके कुछ अच्छा अंक ला सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध सबसे पॉपुलर होता है और जो कि आपको मिलता है अक्टूबर और नवंबर में। और ऐसे में बच्चे जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने तो बस ऐसे ही टाइम निकाल देते हैं कि हमको तभी तैयारी करना है जब हमारे पास एक अच्छा बुक हो जाएगा, और वो बुक अच्छा आप ढूंढ नहीं पाते हैं और आपकी कमजोरी बन जाती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बुक दिखाएंगे कि कौन सा बुक लेना है जिससे आपको अच्छे तैयारी हो सके। तो प्यारे बच्चों, जो आपको प्रिपेयर करना है, जो आपको लेना है, वो बुक आपको दिख ही रहा है, शिवलाल हायर सेकेंडरी इंग्लिश क्लास 12th यानी शिवलाल दिग्दर्शिका। इंग्लिश का जो भी हम कई सारे बुक का यूज करते हैं उनसे सबसे ज्यादा रामबाण की मैं बात करूं तो शिवलाल हायर सेकेंडरी दिग्दर्शिका होता है। जो बच्चा सोचता है 90 प्लस लाएंगे वो परीक्षा बोध के मत्थे भाई नहीं कर सकते हो, आप परीक्षा अध्ययन के मत्थे आप नहीं कर सकते हो। आपको यदि तैयारी करना है तो लेना पड़ेगा शिवलाल दिग्दर्शिका इंग्लिश का। अब मत कहना कि सर आपको कोई स्पॉन्सर मिला है क्या कि आप इसका ऐड दे रहे हो, ऐसा नहीं है भाई साहब। मैं उन बेस्ट बुकों में से आपको बता रहा हूं जिससे आप अच्छा अंक ला सकते हो। अभी मैं इतने में ही खत्म नहीं करूंगा, मैं इसमें आज आपको शेयर करने वाला हूं कि आपको कैसे पढ़ाई करना है। सबसे पहली बात आ जाती है ग्रामर पोर्शन की, तो वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको कराऊंगा। जैसे ऐसे राइटिंग हो गया, ग्रामर पोर्शन में आपका लेटर, एप्लीकेशन, पोस्टर, नोटिस है ना, जो भी प्यारे बच्चों आपके सिलेबस में रहेगा वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। अभी एक चीज और है, एमपी बोर्ड का जो भी बच्चा है वो भाई साहब पहले तो आप अपना सिलेबस देख लें कि कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं। आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, शिव कोचिंग क्लासेस में वहां भेज दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर ही लो, है ना, ताकि विभिन्न प्रकार की अपडेट वहां पे आते रहेंगे, कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह मिलता रहेगा तो आप वहां पे करते रहेंगे तैयारी। और स्टूडेंट आप लोगों की एक चीज और कहना चाहूंगा, इसका जो ब्लूप्रिंट आया उसे भी देख लें कि किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछने वाला, भाई कितना हट गया है, कहां से नहीं पूछा जाएगा। आपको डाउट है तो मैं समझा दूंगा एक वीडियोज के माध्यम से। बहुत सारे बच्चे कमजोर छात्र हैं, कमजोर बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आती कि हम कैसे तैयारी करें इंग्लिश के लिए। आज ये वीडियो मेरे दिल से भाई साहब मैं बता रहा हूं, ये जो वीडियो बना रहा हूं दिल से बना रहा हूं। आज मैं वाकई में हेल्प करने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि ये जो इंग्लिश का वास्तव में जो आपके मन में बिग पॉइंट चल रहा है ना कि यार इंग्लिश इतना कठिन है हम नहीं कर सकते, वो चीज यहां पर मैं समझा रहा हूं कि आपको ये बुक लेना है। चलिए शुरू करते हैं मुद्दे की बात प्यारे बच्चों। तो देखियो जरा भाई साहब, ये आपका थोड़ा सा चैप्टर 1 दिख रहा है, फ्लेमिंगो, है ना, ये चैप्टर है द लास्ट लेसन, आखिरी सबक। ये देखो चैप्टर का नाम है। अब यदि आप इंग्लिश के बुक से पढ़ाई करते हो, आपसे वही ट्रांसलेशन ही नहीं आ रहा, तो फिर आप कैसे पढ़ोगे। हर एक बच्चा के मन में यही रहता कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यही हमारी स्कोरिंग नंबर है, हिंदी इंग्लिश तो पढ़ने नहीं है, हिंदी इंग्लिश को जाने दो, इसको तो 1 महीना में पढ़ लेंगे और एक महीने में पढ़कर अच्छे अंक ले आएंगे। ये आपकी भूल है, सबसे बड़ी गलती यहीं पे बच्चा करता है और अंत में तो ऐसा कंडीशन आ जाता है कुछ बच्चे इंग्लिश में पूरा कर फेल हो जाते हैं। पेपर के टाइम में यूट्यूब पे सर्च किया जाता है कि मोस्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन एक भी नहीं पाता भाई साहब, और उस टाइम पे आप फेल हो जाते। इस वर्ष यही हुआ, मैक्सिमम बच्चे इसी कारण से पूरा क्या फेल हुए हैं इंग्लिश में। और वही चीज मैं कहना चाहता हूं कि आप यदि 11th से 12th में आए हैं, आपको समझदारी नहीं है, तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी है और अब आप कौन सी गलती कर रहे हैं वो छोड़ देनी है।
इसलिए ये लेक्चर दे रहा हूं, समझ रहे? बकवास मत समझना मेरे भाई, दिल से ले लेना आज के इस लेक्चर को, क्योंकि आज ना आप अपने जीवन के मूल मंत्र को पा रहे हैं कि इंग्लिश वाकई में कठिन है नहीं, उसे कठिन बना दिया जाता है। अब देखो इसको सरल कैसे बनाएंगे। पहला काम आपके लिए है कि आपको इंग्लिश पर डे पढ़ना, यानी प्रतिदिन आपको 1 घंटे 1.5 घंटे जितना भी आप समय निकाल पाओ, 1 घंटे 1.5 घंटे जितना भी निकाल पाओ, पर डे पढ़ना डेली, चाहे वो संडे क्यों ना हो, संडे को भी आपको रेस्ट नहीं देना, पर डे पढ़ना है। जो कठिन सब्जेक्ट है वो इंग्लिश ही है और उसे पर डे पढ़ना है, क्योंकि जिसे आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं वो बनता है। जैसे हमारे पास चैप्टर 1 है। अब बच्चों आप क्या करते हो कि आप चैप्टर 1 निकालते हो, बोलते हो सर गाइड आ गया है, बस कुछ नहीं, क्वेश्चन आंसर शुरू करो। सीधा क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखते हो, रटना शुरू कर देते हो। उस प्रश्न का अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हो, उत्तर का अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हो, 1 दिन याद कर रहे हो, 2 दिन याद कर रहे हो, 1 हफ्ते याद कर रहे हो और भूल जा रहा है। इसका कारण जानते हैं? उस चैप्टर का सारांश आपको पता नहीं है। आपको प्रश्न उत्तर याद करने के पहले आपको सारांश याद करना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट। अब जैसे फ्लेमिंगो है, इस लेसन को पढ़ना है भाई साहब, ये तो आपको देके रखा है आथर के बारे में, यानी जो भी दिया है अबाउट ऑफ आथर, लेखक के बारे में दिया है, तो लेखक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पढ़ते भी नहीं आ रहा इंग्लिश, लेकिन ये बुक इतना अच्छा है, मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं भी प्रेफर करता था परीक्षा, वो तो शिवलाल जो आपका क्या आता है, अध्ययन आता है, उनसे काफी अच्छा है। इसमें आप देखो, जैसे आप इस इंग्लिश को देखो कि फाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल। अब आपसे पढ़ते नहीं बन रहा है, तो भाई साहब व्हाइल यहां पर वाज है, आई है तो आई लिखा है, तो आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल। अरे भाई साहब उच्चारण भी दे रखा है, इसका अर्थ भी दे रखा है, मैं इस सब के संबंध में सोच रहा था। वाज यानी था, वंडरिंग यानी यहां पे देखो जरा, वंडरिंग यानी अबाउट यानी बारे में यानी संबंध में, इट ऑल यानी सभी के, तो वंडरिंग यानी संबंध, व्हाइल मैं सोच रहा था। अब देखो जरा इससे कितना अर्थ निकल रहा है, कितना आपसे बन रहा है, क्या क्या आपको फायदे हैं। पहली बात तो आपसे अच्छे तरीके से बुक पढ़ते आने लगेगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। आपको डेली काम करना है, 1 दिन के लिए नहीं कह रहा हूं। जब आप इसको पढ़ोगे, नहीं बन रहा, उच्चारण भी लिखा है, नीचे अर्थ भी लिखा है, तो आपको यहां पे इंग्लिश पढ़ते भी आने लगेगा, अर्थ भी निकालना शुरू कर दोगे, तो बहुत सारे वर्ड पावर आपकी स्ट्रांग हो जाएंगे। जो वर्ड कठिन लग रहा है, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है हेमल माउंटेड हिज चेयर, अब देखो समझ में ना, तो हेमल अपनी कुर्सी पर बैठे, तो देखो हेमल है, हिज चेयर भाई माउंटेड, सीट यानी बैठना, लेकिन यहां पे माउंटेड यानी बैठे, यानी माउंट माउंटेड माउंटेड, बैठना माउंट में से हो जाता है। तो एक नए वर्ड का हमें ज्ञान हो गया, इससे आप अपने कॉपी में नोट कर लो, जितने वर्ड मिले उतने आप कॉपी में नोट कर लो, सोते समय 5 मिनट उन वर्डों को देख लो। अब इससे होगा क्या सर, ये सब बकवास बता रहे हो सर, ये क्या है? अरे भाई साहब यही तो है, 1 साल लगातार यदि इन वर्डों को आप तैयार करते गए ना, तो वो जो आप अनसीज पैसेज को कठिन मान रहे हो, वही अनसीज पैसेज आपसे बनेगा, क्योंकि आप उसका अर्थ निकाल पाओगे और उसे ट्रांसलेट कर पाओगे। जो डू एज डायरेक्टेड आपको समझ ही नहीं पा रहे हो, आप लोग उसका अर्थ ही नहीं निकाल पा रहे हो, कहां पे क्या करना है, तो जब आपके पास वर्ड पावर हो जाएगा, डेली 10 से 20 वर्ड पावर तैयार करोगे, वर्ड इन इंग्लिश के वर्ड तैयार होंगे, तो बताइए 30 वर्ड, यदि 20 वर्ड भी एक दिन तैयार करते हो, तो 30 दिन में 20 तिहाई कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60 यानी 600 वर्ड, 1 महीने में 600 और 6 महीना तो 3600 वर्ड। अरे यार 3600 वर्ड टीचर को याद नहीं रहता अच्छे से, समझ रहे हो? इतना यदि आप तैयार कर लिए ना, तो फिर इंग्लिश के महारथी बन गए। यह चीज हो गया पहला फायदा। अब इसका क्वेश्चन आंसर आपको कब पढ़ना है? क्वेश्चन आंसर आपको तभी पढ़ना है भाई साहब जब आप पूरे चैप्टर को क्रम से इस बुक के माध्यम से पढ़ लेंगे। पूरे चैप्टर बढ़िया बेहतरीन रूप से दिया है, और फिर चैप्टर के लास्ट में कुछ वर्ड पावर भी देके रखा है, देख लो जरा, है ना, कि क्या मीन्स क्या होता है भाई साहब, क्या मीन्स क्या होता है, क्या मीन्स डांटना ताड़ना, ठीक है, रेवकिंग देखो, ताड़ना डांटना, ठीक है, जिसका अर्थ नहीं बन रहा है तो वो भी देके रखा है। चिरप्रिंग इसका मीनिंग है ट्वीरिंग, चहचहाना,
देखो स्कॉल्डिंग का चिल्ड्रन का है, रुबकिंग यानी ताड़ना, डांटना, इस तरीके से अर्थ भी हमारे पास मिल जा रहे हैं। जैसे ग्रेव, ग्रेव मतलब सीरियस, गंभीर, इसका मेन अर्थ हो गया। तो इस बुक के कारण हम इस बुक के फायदे क्यों हैं भाई, इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि आपसे एक तो बुक पढ़ते बन रहा है, उच्चारण भी दिया है, अर्थ भी दिया, उससे वर्ड पावर भी तैयार, और हाँ डेली का डेली आपका काम होना चाहिए कि जितने आपको नए वर्ड पावर मिले भाई, वर्ड मिले, उनको आप अपने पावर को बढ़ाने के लिए एक कॉपी में लिखते जाओ। लिखना ही है, आलसी नहीं बनना है कि बुक में लिखा तो है, ये गलत बात, खुद का लिखते जाना है। इसके बाद जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं ना प्यारे बच्चों, तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए ना बेहतर रूप से, देखो 2022 में जो क्वेश्चन आया था ये नया हमारा है, अभी 2023 में आपका एग्जाम आएगा, 22 में जो क्वेश्चन आया था वो भी यहां पर दे रखा है। अब क्या दिक्कत है, नए मॉडल का लो, 2022-23 के लिए लो, आप मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत है नहीं, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, सभी चैप्टर को बेहतरीन से पढ़ते चलो, आपका वर्ड पावर भी अच्छा हो जाएगा। दूसरा चीज प्यारे बच्चों जो आपको बेहतरीन रूप से तैयार करना है, देखिए 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। इंग्लिश का सबसे बड़ा हार्ट क्या है, वर्ब है। वर्ब यानी क्रिया, उठना, बैठना, जागना, खाना, पीना, लौटना, सोना, छींकना, जो भी क्रिया कर रहे हो ना वो सब कुछ आना चाहिए। क्योंकि आप जब इंग्लिश का ट्रांसलेट करते हो तो वहां पे वर्ब बहुत जरूरी है। तो आपके इस गाइड में आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड हैं जो कि हो सकता है आप तैयार नहीं किए हैं। तो ये आपको कितना तैयार करना है, ये आप हर दिन, ज्यादा नहीं, 5 वर्ब तैयार करो आप, और ऐसे वर्ब तैयार करो जो आपसे नहीं बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई गो, बेंट, कम, केम, कम, सर हमने तो याद कर लिया 5 बन गए, ऐसा नहीं भाई। जो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है उसे 5 वर्ब तैयार करना है। पर डे का ये होमवर्क है आपका, पर डे का होमवर्क है। आप कहोगे तो हम आपके लिए पर डे एक होमवर्क दे देंगे। 5 वर्ड आपके चैप्टर के, 5 वर्ब, ये आपके होमवर्क हम आपको दे दिया करेंगे, वो भी टेलीग्राम या यूट्यूब पे ही एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से समझा दिया करेंगे। तो आपका वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होता जाएगा और आप इंग्लिश कैसे तैयारी करेंगे ये भी हम समझाते चलेंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन भी ऐड कर दिया करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, समझा दिया करेंगे। तो ऐसे में आप धीरे धीरे करके, हाँ इंग्लिश को आप सोचोगे कि हम 2 महीने में पहाड़ समझ करके तैयार करें तो फिर नहीं हो पाएगा। इसे थोड़ी थोड़ी करके तैयारी करो, थोड़ी थोड़ी करके। अब रही आपकी बात, भाई सर डू एज डायरेक्टेड कहां कर पाएंगे, इतना तो बहुत ज्यादा बोझ दे दिया आपने। चिंता नहीं करो, इसके प्रैक्टिस के लिए मैं खुद वीडियोस लाऊंगा। डू एज डायरेक्टेड जो भी मॉडल्स होगा, जो भी आपका टेंस होगा, वॉइस होगा, वाच, जो भी आपका नरेशन होगा, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। समय समय पर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के तो मिल ही रहे, हिंदी इंग्लिश के भी साथ साथ बीच बीच में ऐसे लेक्चर देता रहूंगा। मैं जो जो एप्लीकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको अर्थ सहित आपको समझा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता नहीं करेंगे। बेहतरीन रूप से अर्थ सहित समझाना मेरा काम है। 2-3 बंडल ऑफ साइंस जैसे आपका ऐसे है, वो ऐसे आपको अभी से तैयारी करते चलना। ऐसे तो हर बच्चा यार तैयार करके रखा है, 9th से ऐसे पढ़ रहे हो। तो जो बच्चा 9th में वही ऐसे, जैसे बंडल ऑफ साइंस, इस टाइम पे कोरोना के बारे में है ना, आपका पर्यावरण प्रदूषण, ये काफी कोई एक फेस्टिवल, तो कुछ ऐसे जो खास है। पर्यावरण प्रदूषण ये तो महत्वपूर्ण ही है, कोरोना का भी आपको याद करना ही करना है, ठीक है। बंडल ऑफ साइंस का तैयार करना ही करना है, भले आए या ना आए लेकिन करना ही करना है। तो 3 तो बिल्कुल ऐसे अभी से परफेक्ट समझ लो और तैयार करते चलो, ठीक है। ये चीज आपको करना है, इतना आपका होमवर्क है। बाकी तो पोस्टर कैसे बनाना है, नोटिस कैसे बनाना है, मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा बेहतरीन रूप से। बस आप लोगों का क्या रिक्वायरमेंट है, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में बताएं। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो चल ही रहा है, उसका बेहतर नोट्स ले लीजिए। अभी भी जो बच्चा नोट्स नहीं लिया यार भाई साहब, तो प्रॉपर नोट्स ले लीजिए, किसी गाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नोट्स के लिए 9685 पर कांटेक्ट करना है। हिंदी इंग्लिश के नोट्स अभी हम नहीं बना पाए हैं, इसलिए अभी इस बुक को प्रेफर कर रहे हैं कि आप इस बुक का यूज करें, क्योंकि हम फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना थोड़ा बिजी हो जाते हैं। आप लोगों को पता है, जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है हमसे, हमारे चैनल के माध्यम से, उसको पता है कि कितना मेहनत लगता है और हमारा दिन आपको लेक्चर देते हैं। और यही उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आप बेहतर हमारे बताए हुए जो भी हमारा गाइडलाइन हमने आपको एडवाइज किया है कि इंग्लिश का पढ़ाई अब ऐसे करना है, तो प्लीज यार शुरू कर दो। सबसे बड़ा है वर्ड पावर,
यदि आप वर्ड स्ट्रांग कर लिए तो फिर आप क्वेश्चन आंसर ऐसे ही याद कर लोगे। और भाई जैसे आपका चैप्टर 1 3 दिन में आपने पढ़ा, अर्थ समझा, इसके बाद उसमें 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन को भी आप 3 दिन में तैयार कर लो। 3 प्रश्न एक दिन तैयार करो, 3 प्रश्न एक दिन तैयार करो, तो 6 दिन 4 दिन में, अरे ज्यादा नहीं कहता हूं, 10 दिन में एक पार्ट खत्म होता है ना। आप परेशान मत हो, 10 दिन लगा दो पार्ट को, 5 दिन पढ़ो, 5 दिन में क्वेश्चन आंसर तैयार करना सिंपल है। अरे भैया फिर भी 1 महीने में 3 पार्ट, 2 महीने में 6 पार्ट, 3 महीने में 9 पार्ट, 4 महीने में 12 हो जाएगा, 5 महीने में आपका 5 15 हो जाएगा, 6 महीने में 18 हो जाएगा। 20 पार्ट से ज्यादा तो होते नहीं है कभी। इतने में तो आप राजा बन जाओगे, बादशाह बन जाओगे। बीच बीच में ग्रामर पोर्शन भी पढ़ते जाओ। ऐसा तो नहीं कि आप 1.5 घंटे बैठ के 1.5 घंटे आप इंग्लिश पढ़ते ही जाओगे। बीच बीच में 5 वर्ड याद कर लो, एक पोस्टर देख लो, एक नोटिस देख लो, एक एप्लीकेशन देख लो। ऐसे बीच बीच में एक दिन करके, एक दिन हमने एक पोस्टर पढ़ लिया, अरे देख लिया भाई साहब। रटने से काम नहीं होगा, इंग्लिश प्रैक्टिस करने से होगा। इंग्लिश जो भी पढ़ोगे लिखते भी जाना। वर्ड पावर आप स्ट्रांग करना चाहते हैं तो वर्ड जितने भी मिलेंगे लिखते जाना। ये गलती करते थे बच्चे की यार सब बुक से पढ़ लेंगे, अरे यार लिखने से बजाय पढ़ना अच्छा है। यही होता है मन में, अक्सर होता है कि आज यार हम इसको इतना लिखेंगे तो हमको 2 घंटे लग जाएंगे, पढ़ेंगे तो हम भाई आधे घंटे में पढ़ लेंगे। ये आपका बेवकूफी होता है, आप अपने आप को ही बर्बाद कर रहे हो। ऐसा नहीं सोचना है, प्लीज लिखते चलो, वो फायदा आपको मिलेगा। लिख लोगे, इसके बाद जब आपको अपनी कॉपी में पढ़ना होगा उसको फिर दोबारा मत लिखना। लेकिन जब बुक से पढ़ रहे होते तो उसे आप कॉपी में लिखते चले, नोट करते चले। मैथ कुछ बच्चे लगाते नहीं है, सोचे यार भाई हमसे सब बन रहा है तो एक बार देख लिया, परीक्षा में वही होता, दिक्कत हो जाती है। तो प्रैक्टिस, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, जो ना बन रहा हो उसे प्रैक्टिस करो, लिखने की कोशिश करो। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन लिखने की कोशिश करो, समझ रहे हैं। ऐसे इंग्लिश है, इंग्लिश को आप जितने बार लिखोगे उतने अच्छे से वो तैयार होगा, उतना वर्ड पावर जो स्ट्रांग हो। मीनिंग भी तो सही होता है ना भाई साहब, मीनिंग अच्छी। जैसे आप चिल्ड्रन का मीनिंग आप चिल्ड्रान लिख दिए तो फिर आपका नंबर तो कटेगा ही। गो का गोई लिख दिए, GOE लिख दिए तो फिर दिक्कत हो गया। कितने बच्चों से मीनिंग भी नहीं आ रही। तो ये जो भाई स्ट्रेटजी है आज से शुरू कर दो। आज से 90+% लाना है तो इंग्लिश में भी 90 नंबर लाना होगा। तो इंग्लिश में 90 नंबर कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। लेकिन लॉन्ग विजन आप समझ कर यदि पढ़ाई करोगे तो हो पाएगा। यदि आप 2 दिन में तैयारी करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। तो मेरा उम्मीद है आप सभी से कि आप जरूर मेहनत करेंगे और जो मैं बताया उसे फॉलो करेंगे। जो भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए निरंतर प्यारे बच्चों कार्यरत हूं और कार्यरत रहूंगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।